आज हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं 1 2 -3 और बी पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 -2 और 1। डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 की 10.2 की बात करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपको जो दिए हैं वो है 1 2 और -3 और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो है -1 -2 और 1। हमको क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो क्या करते हैं, हम टर्मिनेट पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर -1 आई कैप हो जाएगा प्लस -2 जे कैप हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनेट पॉइंट। टर्मिनेट में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए, तो यहां से आपको वेक्टर ए भी मिल जाएगा। प्लस फाइनल पॉइंट यहां पर क्या हो गया? 1 माइनस प्लस 4 के कैप। तो यहां से अगर आप ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका -2 आई कैप प्लस -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। हमको फाइंड क्या करना है? हमको तो फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं? L इज इक्वल टू होता है A/R। तो सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहां पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा 4 + 16 + 16 यानी क्या वैल्यू हो गई? 36 बन गया। क्या बन गया? 36। ये आपका 36 बन गया। तो 36 का अगर ये होता है 6 × 6 करेंगे तो 36 आता है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। यानी आर की वैल्यू, यानी आर क्या होता है? आर आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अंडर रूट में। इसका क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। यानी यहाँ पर जो आर की वैल्यू है, इस वेक्टर की बात करें तो जो वेक्टर ए बी है इसका मैग्नीट्यूड को हम आर बोलेंगे। तो अगर हमको एल लिखना है तो डायरेक्शन कोसाइन में एक होता है एल जिसको हम लिखते हैं A/R, एम होता है B/R और एन होता है आपका C/R। तो यहां से i के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? a। तो -2/r की वैल्यू निकाला हमने, कितना आया? r की वैल्यू हमने निकाला तो आया 6 = इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर आगे सॉल्व करेंगे तो -2/6 है, ये -2/6 तो ये आपका आ जाएगा -1/3। उसी तरह B/R, b की वैल्यू क्या दिया है? b की वैल्यू दिया है -4/6, ये आपका क्या देगा? -2/3। और c की वैल्यू क्या है? यहां से देख सकते हैं 4/r की वैल्यू क्या है? 6, ये आ गई 2/3। तो यहां से आपका जो फाइनल आंसर होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, यानी LMN की वैल्यू को पूछ रहा है। तो यहां से जो फाइनल आंसर आपका बनेगा -1/3 और -2/3, फिर उसके बाद आ गया आपका 2/3। ये इसका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो कह रहा है सो दैट द वेक्टर i j k कैप आर द इक्वली इंक्लाइन इन द एक्सिस ऑफ ox oy एंड oz। हमारे पास देखिए, हमको शो करना है कि जो i j k कैप है वो इक्वली इंक्लाइन है ऑन द एक्सिस ऑफ ox oy oz। यानी इक्वली इंक्लाइन का मतलब हो गया कि आपको क्वेश्चन में cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा दिया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास
एक ओ एक्स है, एक्स डायरेक्शन में ओ एक्स दे दिया है, मान लेते हैं ओ वाई है और ये ओ जेड है। तो यहाँ पर आपके पास तीन एंगल होते हैं, अल्फा मान लीजिए एक एंगल को, एक को बीटा मान लीजिए और एक को गामा मान लीजिए। तो इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। और कॉस अल्फा को हम एल बोलते हैं, बीटा को एम एन बोलेंगे और गामा को एन बोलेंगे। हमको शो क्या करना है कि ये इक्वली इंक्लाइन है। तो हमको क्या शो करना है यहाँ से कि एल की वैल्यू इक्वल टू एम की वैल्यू और एन की वैल्यू को लाना है, यानी एल की जो वैल्यू होनी चाहिए वही एम की और वही एन की वैल्यू होगी, तब इसको हम शो कर सकते हैं कि इक्वली इंक्लाइन है। और आपके पास एक वेक्टर दिया था, तो मान लेते हैं कि जो वेक्टर है वो है आई जे के कैप। ये आपके पास एक वेक्टर दिया है, तो लेट सपोज हमने इस वेक्टर को क्या माना, इस वेक्टर को माना कि इसका वेक्टर का नाम है ए आई जे के कैप वाला। तो सबसे पहले इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, आई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका, जे के साथ जो कोफिशिएंट है उसका और के साथ है जो उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √3। तो एल लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके अपॉन में, अगर हम एल को लिखते हैं तो लिखते हैं ए बाई आर। तो यहां पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ए क्या है यहाँ पर 1 और आर क्या है, आर है √3। या इसको लिखना चाहे तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई बाई √3। उसी तरह एम की वैल्यू लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बाई आर है, तो ये जे अपॉन में √3 हो जाएगा, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन में √3। तो यही इसका आंसर हो गया, हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया। यानी अगर आपको इक्वली इंक्लाइन करता है तो यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा होना चाहिए, और ये आपका यही आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया कि आपस में इक्वली इंक्लाइन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन।